Hello everyone, this is Shivmai and welcome to my channel. I am Shivmai. So we have already started the chapter 10 from standard 8 science Maharashtra board. In that previous topic we have done the introduction of our chapter. Okay, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुकी हूँ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. Okay, so there are so many components of cell and the cell organelles which we are going to learn. तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल वॉल. ओके, व्हाट इज द सेल वॉल? सेल वॉल which is found around the cell of algae, fungi and plant cell. सेल वॉल क्या है? जो एक सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे काम करता है और वो सिर्फ प्लांट सेल में रहता है. तो प्लांट सेल में भी, प्लांट सेल के साथ साथ वो अलगी और फंगस में भी रहता है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला ये कोट रहता है और इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है. तो इसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट में आता है सेलुलोज एंड पेक्टिन और उसके बाद फिर लिग्निन भी आता है और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, देन व्हाट इज द फंक्शन? इसका फंक्शन क्या है? द ओनली फंक्शन इज दैट इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर. ये सेल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा. दैट्स इट अबाउट द सेल वॉल. इन नेक्स्ट अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक थिन इलास्टिक कवरिंग रहता है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है. तो जैसे कि देखो कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में फर्स्ट कवरिंग, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल रहता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है. लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल रहता ही नहीं है, राइट? तो फिर एनिमल सेल के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसका आउटर मोस्ट कवरिंग बन जाता है. ओके ओके, तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर में? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. देखो ये फॉस्फेट एंड लिपिड का ग्रुप ज्वाइन करके एक लिपिड बाइलेयर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है. तो ये लिपिड बाइलेयर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वो कैसा है? दो लेयर में है. कैसा है? बाई लेयर है, दो लेयर में है. ओके, और इस दो लेयर के बीच में से बीच में उनके प्रोटीन्स है. उन्होंने क्या बोला है? देयर इज द प्रोटीन्स आर embedded in between this phospholipid bilayer. Okay, sometimes those proteins are embedded throughout the lipid that bilayer and sometimes it is outside the membrane, attached to the membrane, and sometimes it is inside to the membrane, that is also again attached. Also sometimes you will see some carbohydrate chain on it and they are playing some characteristic. देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में you will see there are some channel which I have made. Okay, और ये चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. हम लोग देखेंगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और ये कैसे हेल्प करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू शो इट्स सिलेक्टिव परमियाबिलिटी. What? To show its selective permeability. सिलेक्टिव परमियाबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस को अंदर आने को अलाउ करना है और किसी को अलाउ नहीं करना है. जैसे कि हमारे सोसाइटी में गेटकीपर रहता है जो सभी को आने को अलाउ नहीं करता है, किसी किसी को अलाउ करता है, किसी किसी को नहीं अलाउ करता है. उसी तरह ये मेम्ब्रेन क्या करता है? इन्वायरमेंट से बाहर कुछ चीजें रहेंगी जो इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है. कौन से वो चीजें? जैसे कि आप देख सकते हो कि वाटर है, सॉल्ट है, ऑक्सीजन है और सब न्यूट्रिएंट्स. ओके, उसको सिलेक्टिवली वो चूज करके अलाउ करेंगी इनसाइड टू एंटर द सेल. ओके, और जो नहीं चाहिए उसको वो बाहर ही रखेंगे, तो बाहर. ओके, उसी तरह जब CO2 बॉडी के अंदर बनता है, अभी आप बताओ मुझे CO2 कब बनता है? ओके, CO2 कब बनता है याद है आपको? CO2 बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन में. जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब उसका एंड प्रोडक्ट CO2 रिलीज होता है. अभी वो CO2 हमारे बॉडी में नहीं चाहिए तो हमें उसको निकालना है. अभी कैसे निकालेंगे उसको? वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको भी इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. तो ये सिलेक्टिव परमियाबिलिटी, आना है जाना है, किसको रखना है, ये काम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इज द होम्योस्टैसिस. ये सेल का
और देन हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। तो ये होम्योस्टेसिस क्या है? ये एक कंडीशन है जिसके वजह से इफ एनी चेंजेस अकर आउटसाइड द सेल, द सेलुलर एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि कोई भी आउटसाइड इन्वायरमेंट में चेंज होता है, लेट्स कंसीडर कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस बन गया है आउटर इन्वायरमेंट में, या फिर कोई हार्मफुल गैस आ गया है आउटर इन्वायरमेंट में, तो ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होने के वजह से वो पहले ही जान लेगी कि नहीं ये इसको अंदर नहीं लाना है, तो उसको वो वहीं पे बाहर ही रोक देगी। और जिसके वजह से क्या होगा, हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइड का इन्वायरमेंट से इनसाइड के इन्वायरमेंट को वो कैसे स्टेबल रखेगी, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी और इस कुछ चीजें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हम लोग सीखेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।